हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हेयर फॉर यू। क्योंकि जो है मैं बहुत लंबे समय से आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था। इसके पीछे रीज़न ये था कि मेरा एग्ज़ाम जो है पिछले मंथ पूरा जनवरी चला, तो उसमें मैं बिजी था। तो एक्चुअल में मेरा एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो चुका है और मैं फ्री हो चुका हूँ। तो मैं सोचा कि एक टॉपिक लेकर आऊँ और आप लोगों के सामने रखूँ और बात करूँ, क्योंकि जो मैं सीख रहा हूँ उसको, ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मैं सीख रहा हूँ दूसरों को सिखाऊँ। तो आज जो है हम एक वीडियो के अंदर ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले ही सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि जो है वीडियो बनाने का मोटिव क्या है वो फाइनली लास्ट में पता चलेगा कि हम किस मकसद से बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज के जो हमारे टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज जो है हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारा पर्सनालिटी। और मैं पहली बार जो है बोर्ड के ऊपर आकर के अपना थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे को जो है जो अच्छे तरीके से जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो सकता है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो पर्सनालिटी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो पर्सनालिटी जब भी हमारे माइंड के अंदर आती है तो सबसे पहले चीज़ ये हमें क्लियर होना चाहिए कि पर्सनालिटी क्यों ज़रूरी है, वाई वी नीड टू लर्न पर्सनालिटी। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पर्सनालिटी का मतलब होता है कि सेल्फ ग्रोथ को इन्हांस करना, यानी कि जो हम खुद के अपने आप को बिल्ड करना, हमारे जो वैल्यूज है, हमारे जो लाइफ का वैल्यूज है उसको इन्हांस करना, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है उस आइडेंटिफिकेशन को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाना। तो पर्सनालिटी का मतलब ही होता है अपने मोरल वैल्यूज को क्या करना, डेवलप करना, अपने मोरल वैल्यू को इन्हेंस करना, अपने जो है आइडेंटिफिकेशन को यूनिक बनाना। जैसे कि अगर हम कहें तो ग्रोथ हो रहा होता है, इससे हमारा ग्रोथ होता है, ठीक है। इससे हमारा माइंड सेट क्लियर होता है, इससे हमारा गोल क्लियर होता है कि हमें लाइफ में करना क्या है, गोल क्लियर होता है। इससे हमारा हमारा जो है कैरेक्टर्स पहचान में आता है कि हमारा कैरेक्टर्स क्या होनी चाहिए, हमारी मैनर्स क्या होनी चाहिए, ठीक है, हमारी डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए। ये सब हमको जो है ना पर्सनालिटी से ही सीखने को मिलता है। हमको जो है पर्सनालिटी दिखाता है कि हम टीम वर्क कैसे करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। जब हम टीम वर्क कर रहे होते हैं उसमें हमें क्या पर्सनालिटी रोल अदा कर रहा होता है। हमको यहाँ से पॉजिटिविटी नज़र आता है कि हमारा लाइफ में कहाँ हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, इसे डेवलप कराता है। तो ये सारे टॉपिक है, ये सब पर्सनालिटी से ही हम सीख सकते हैं। पर्सनालिटी ही हमको सब ये सिखा सकता है, चाहे ग्रोथ लेवल हो, माइंडसेट हो, वैल्यूज हो, पॉजिटिविटी हो, टीम वर्क हो, डेवलपमेंट हो, कैरेक्टर्स हो, मैनर्स हो, डिसिप्लिन हो, ठीक है, लर्निंग भी कह सकते हैं कि लर्निंग हो। ये बहुत सारे एक्सेट्रा जितना भी चीज़ें हैं ये सब पर्सनालिटी से जुड़ी हुई चीज़ है, जिसके बारे में हम अगर बात करें तो बहुत लंबी बात हो सकती है। तो उतना हमको अंदर नहीं जाना है, बस हम ये बता रहे हैं कि जो चीज़ हम लाइफ के जो मोरल वैल्यूज की मैं बात करूंगा ये सब के सब हमको पर्सनालिटी से ही सीखने को आता है। अब ये पर्सनालिटी क्लियर हो गया, पर्सनालिटी होता क्या है। लेकिन पर्सनालिटी तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अब अगर हम उसके बारे में स्टडी करें तो बहुत सारे लिस्ट निकल के आ जाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक पर्सनालिटी जो हमें कह सकते हैं कि हमें वो ज़रूरी है, दैट वी हैव टू लर्न, सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। वो पर्सनालिटी होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बात करना। ये अगर स्किल्स जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमारा जो पर्सनालिटी जो होता है ना बहुत एक कह सकते स्टैंडर्ड हो जाता है। यानी कि अगर हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए तो ये हमारे पर्सनालिटी को क्या कर रहा होता है, हमारे पर्सनालिटी को ग्रोथ कर रहा होता है। सबसे पहले इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। what are the basic advantage of communication skill that we have to learn। तो ये है, सबसे पहले ये हमको करता है इट हेल्प्स टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज नॉलेज टू द अदर्स। यानी कि जब भी हमारे अंदर कोई आइडियाज है, कोई भी हम नॉलेज को गेन किए हुए हैं, जब हमारे अंदर जो है जो हमारे थॉट है हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो ये हमको क्या कर रहा होता है, शेयर जो है मदद कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो आइडियाज है, एक आइडियाज है, जो हमारा थॉट है, ठीक, तो कह सकते हैं कि जो हमारा नॉलेज है, तो उस नॉलेज को दूसरे तक शेयर करने के लिए ये हमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कि अगर हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल होंगे तो अपने आइडियाज को, थॉट को, नॉलेज को हम दूसरे तक क्या कर रहेंगे,
शेयर करेंगे। ठीक, तो दूसरा हम इसका एडवांटेज हम कह सकते हैं व्हाट आर द सेकेंड बेनिफिट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल दैट वी हैव टू लर्न। तो दूसरा नंबर पे हम कह सकते हैं कि जो हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट, ये बहुत बड़ी टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन, ये इसको स्पेशल अलग होनी चाहिए थी, लेकिन उतना लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको इसी के अंदर डाल दिया कम्युनिकेशन। तो जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अपने आप को, तो उसमें हमको कम्युनिकेशन स्किल की हेल्प होती है। तो देखिए कैसे होती है, जब हम स्कूल के अंदर, ठीक, कोचिंग के अंदर, या कह सकते हैं कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टेज पर, ठीक, स्टेज पर या ऑडियंस के बीच में, देखिए जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेज, ऑडियंस के बीच में, या जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो है अपने आप को, प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। जब हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे तो हम अपनी रिप्रेजेंटेशन को एक अच्छे वे में वहाँ पे दे पाएंगे। कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल की मदद से हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, कि जब भी हम जाते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है। बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। कैसे, कि जब भी हम जाते हैं कहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट के लिए, तो हमारे अंदर फियर होती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, हेजिटेशन ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे हम अपने आप को जो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट जो करना है, ठीक है, अपने आइडियाज, थॉट और नॉलेज को जो शेयर करना है, नहीं कर पाते हैं। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो हम अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। है कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, हमको डिबेट कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। डिबेट कंपटीशन में, यानी कि जब भी हम कोई डिबेट कंपटीशन में जाते हैं, बड़े बड़े लीडर्स को हम लोग देखते हैं जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उनको सब कोई सुनना चाहता है, उनको सब कोई पसंद करता है, क्योंकि जो है कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ना, हमारे लीडरशिप की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करता है। तो डिबेट कंपटीशन में हमको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए हमें कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो है, बहुत सारे अलग अलग हमने टॉपिक देखा कि आइडियाज़ को, थॉट को, नॉलेज को शेयर करने के लिए, या हम दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत है। अगर हम जो है अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टेज के ऊपर या ऑडियंस के बीच में, या कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना होता है, उसके लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इससे हमें बिल्ड होता है। अगर हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे तो कम्युनिकेशन स्किल के जरिए से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारे अंदर जो फियर है, हमारे अंदर हेजिटेशन है, वो घटेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो अपने आप को अच्छे से वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फिर डिबेट कंपटीशन में हमको ये मदद करेगा, क्योंकि अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो हम अच्छे तरीके से डिबेट करेंगे, और जो हमको जो है लीडरशिप की जो क्वालिटी इससे इंप्रूव होगी, और लोग हमको पसंद करेंगे, हमको सुनना चाहेंगे। तो यही चीज़ है जो कम्युनिकेशन स्किल हमको सिखाता है। दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक पे जा रहे हैं, तो दूसरा टॉपिक को देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। एंड द सेकेंड टॉपिक इज be a good listener, be a good listener, be a गुड लिसनर। हमें एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, ठीक है। क्या है ना कि सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं कम्युनिकेशन स्किल पे, ये ज़रूरी है, लेकिन जितना ये ज़रूरी है उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है। अगर एक हम लीडरशिप वाली क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हैं, तो जितना हमको कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करना होगा, उससे कह सकते हैं ज़्यादा हमें ये क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करना होगा कि गुड लिसनर है या नहीं। नो वन कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर। अगर आप एक गुड लिसनर नहीं हैं, if you are not a good listener you cannot solve any problems, any doubt। कि अगर आप एक गुड लिसनर नहीं हैं तो आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, क्योंकि आपके अंदर सुनने की क्वालिटी तो है ही नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम किसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हमें लिसनर बनना चाहिए। एग्जाम्पल पे तो यहाँ पे टीचर जो होते हैं, टीचर को एक गुड लिसनर होना चाहिए, एक स्टूडेंट को गुड लिसनर होना चाहिए, ठीक, एक लीडर्स को गुड लिसनर्स होना चाहिए, ठीक, एक डॉक्टर्स हो गया, ठीक,
आप लोग जब ऑब्जर्व करिएगा, ठीक, जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक, ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं कि बी अ गुड लिसनर की जो क्वालिटीज है वो क्यों होनी चाहिए। और जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, लीडर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, इन सब के अंदर जो है ना ये गुड लिसनर का क्वालिटीज होता है। अगर ये क्वालिटी उनके अंदर नहीं है तो फिर वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर टीचर हैं तो अगर आपके अंदर गुड लिसनर का क्वालिटीज होंगे तभी तो बच्चा कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको जवाब दे पाएंगे, या किसी बच्चे के साथ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ उसको डाउट है, किस सब्जेक्ट में, तो गुड लिसनर के वजह से ही हो सकता है। तो सुनने की क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो फिर इसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। अगर बिल्ड नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम सबको ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है और सभी स्टूडेंट को ज़रूरत है कि ये क्वालिटी जो है अपने आप के अंदर डेवलप करे, इसको सीखे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लर्निंग। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक पे चलते हैं। द थर्ड टॉपिक इज रीड राइट बुक एंड मीट राइट पीपल। रीड right book and meet right people, meet right, ये जो रीड राइट बुक का मतलब क्या है? एक्चुअली ये दो टॉपिक अलग अलग हैं लेकिन एक ही में मैंने कंबाइन कर दिया है ताकि जो है थोड़ा सा वीडियो कम ड्यूरेशन हो, कम हो। तो रीड राइट बुक ये जो टॉपिक है ये हम सभी स्टूडेंट इस चीज़ को हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा सिलेबस होता है मैथ का, साइंस का, ठीक है, एसएसटी का, इंग्लिश का, उर्दू का, या किसी लैंग्वेज का, या किसी भी कोर्स का जो सिलेबस होता है ये हमें पढ़ना चाहिए, ये कंपलसरी है। क्योंकि इससे हमें एक किसी पार्टिकुलर फील्ड के अंदर हमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के अंदर होगा, ठीक। अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के अंदर हमारा अच्छे तरीके से वहाँ पे करेंगे। तो हमारा एक पार्टिकुलर फील्ड के अंदर हमको सिलेबस वहाँ से हमको क्या करने वाला है, इंटेलिजेंस बनाने वाला है। लेकिन हम कहते हैं कि सिलेबस 50% जितना आपको ज़रूरी है उससे ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस जो होता है, ठीक है, वो भी हमको लाइफ का स्टडी जो होता है, लाइफ स्टडी भी 50% होनी चाहिए। या तो एक तो सिलेबस और दूसरा लाइफ का स्टडी, दोनों होनी चाहिए। कि हम क्या कर रहे हैं, पूरा स्टूडेंट सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करते हैं और इसके ऊपर हम भूल जाते हैं। लेकिन जो जीवन में जो काम आता है ये लाइफ स्टडी भी हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमारे लाइफ के मोरल वैल्यूज क्या होना चाहिए, हमारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है जो कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में आया हुआ है। एक स्कूल के अंदर एक बना दिया गया सिस्टम के सिर्फ हमें सिलेबस पढ़ लो, ये मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, तो हमें ये कहते हैं कि ये 50% ये ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन लाइफ का स्टडी भी हमें ज़रूरी है, हमें उसके बारे में भी स्टडी करनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। चाणक्य जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर हम अपने लाइफ में ही सब कुछ प्रैक्टिस करें तो हमारी लाइफ बहुत छोटी हो जाएगी। हमें दूसरों को लाइफ में जो एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिस है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे बहुत महान जो लोग हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे हुए हैं जो कि अलग अलग फील्ड में उन्होंने एक महारत हासिल की थी। तो उनके जीवन के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए कि उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो वो जो है 40 साल, 50 साल, 60 साल जो उनकी उम्र है, जो उन्होंने पूरी उम्र एक्सपीरियंस कर दिया, पूरा उम्र जो है लगा दिया एक बुक लिखने में, तो उस बुक को हम 30 दिन 40 दिन में पढ़ करके उनके पूरे जीवन के बारे में पूरा समझ सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करूँ मीट राइट पीपल, ठीक है, तो देखिए एक साइकोलॉजी के हिसाब से, मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी के हिसाब से अगर चलोगे, ठीक है, साइकोलॉजी, तो अकॉर्डिंग टू अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो साइकोलॉजी कहता है कि हम जिसके साथ रहते हैं, जो काम कर रहा होता है, उस काम का असर हमारे ऊपर आता है। तो जो भी हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ जो हमारा सर्कल है, ठीक है, जो फ्रेंड सर्कल है, जिन लोगों के पास हम क्वालिटी ऑफ टाइम जो है स्पेंड करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे हम भी, हमारा माइंड भी उस तरीके से पॉजिटिव में आएगा और हम पॉजिटिव वर्क करना शुरू कर देते हैं। अगर हम निगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं तो हमारा माइंड भी धीरे धीरे निगेटिविटी के अंदर जाएगी और हम भी कुछ दिन के बाद हम भी उनके साथ जो है निगेटिविटी वाला काम कर रहे होंगे। तो इसीलिए मीट राइट पीपुल भी होना ज़रूरी है, जो कि हमारा पर्सनैलिटी को शो करता है कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी होगी, अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर बुरे क्वालिटी होंगी। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डेवलपिंग आवर लुक्स। डेवलपिंग आवर लुक्स, डेवलपिंग आवर लुक्स बहुत बड़े मायने रखता है। लुक्स का मतलब सिर्फ मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अपने आप को कैसे डेकोरेट किया जाए। अब डेवलपिंग आवर लुक्स में ये जितने भी मैंने स्टेप लिखा है ये सब हमारे डेवलपिंग आवर लुक्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये होता है जो शूज पहन रहे हैं वो शूज कैसा है, गंदा है कि साफ है। जो कि हम जो कपड़ा पहन रहे हैं तो कहाँ पे हमें फॉर्मल कपड़ा पहनना चाहिए, कहाँ पे हमें कलर ड्रेस पहनना चाहिए। हम अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कैसा कपड़ा होना चाहिए, या हम कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, एजुकेशन हासिल करने जा रहे हैं, वहाँ पे हमें कैसा कपड़ा होना चाहिए। तो कहाँ पे हमें फॉर्मल कपड़ा पहनना है, कहाँ पे हमें जो है कलर ड्रेस पहनना है। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़े मायने रखता है कि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताता है। जो हम आवाज़ जो हमारे मुँह से निकलती है ये दूसरे तक पहुँचती है, तो सिर्फ इसी के जरिए से हम अपने बात को शेयर नहीं करते हैं। लोग हमको सिर्फ हमारी आवाज़ से ही जज नहीं करते हैं, लोग हमको बॉडी लैंग्वेज से भी हमको जज करते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज हमारा क्या है, कि हमारा राइट बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर हम चल रहे हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, अगर हम बैठे हैं तो उस टाइम पर हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, अगर हम सो रहे हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर स्टूडेंट के लाइफ में या किसी भी पर्सन के लाइफ में, जो है जब भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देख अधिकतर जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है स्टेज पर खड़ा होकर के सिर्फ जाकर के स्पीच दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। बॉडी लैंग्वेज से ही हमारा सामने वाला क्या होता है, इंप्रेस होता है और वो हमसे अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज एक जो है कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है डेवलपिंग आवर लुक्स को। ठीक है, ये आई कॉन्टेक्ट अगर हम सही से अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अगर मान लीजिए किसी से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या इंटरव्यू में जाते हैं या किसी स्पीच को डिलीवर करने के लिए जाते हैं, तो जब डिलीवर करते हैं तो हम हमारे जो ऑडियंस जो सामने बैठे होते हैं तो उनके सामने हम आँख में आँख मिलाकर बात करते हैं। अगर मान लो कि ऑडियंस इस साइड में बैठे हुए हैं और हम इस साइड किसी और डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे बीच में और ऑडियंस के बीच में क्या एक कनेक्शन बन पाएगा, क्या दोनों के बीच में एक संबंध बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो आई कॉन्टेक्ट भी बहुत बड़े मायने रखती है कि अगर हम जिससे बात कर रहे हैं उस डायरेक्शन में हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए, उन लोगों से आई कांटेक्ट होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर पाएंगे। देखिए ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हाइजेनिक पर्सनालिटी के ऊपर जो है हम अगर हम अपने फोकस करेंगे तो हमारा पर्सनालिटी को डिफाइन किया जा सकता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन, कैरेक्टर्स, मैनर्स। आप लोग सबसे पहले इसके ऊपर ही काम करना चाहिए, लास्ट में है, लेकिन शुरुआत से ये चीज़ हमारे अंदर सिखाया जाता है, स्कूल के अंदर सिखाया जाता है, बचपन से हमारे घरों के अंदर सिखाया जाता है, हम जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ पे सिखाया जाता है कि अपने आप को डिसिप्लिन मैनर में रखो, अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करो, अपने मैनर्स को सही वे में रखो, नहीं तो तुमको जो है पनिशमेंट मिलेगा। ऐसे कहा जाता है ना, स्कूल के अंदर सिखाया जाता है। तो क्या वहाँ से हम ये जो सीख रहे होते हैं उसको लाइफ में, रियल लाइफ में फॉलो कर रहे होते हैं, या सिर्फ ये जो है स्कूल के अंदर ही फॉलो करो बाकी मत करो? नहीं, हमें एक्चुअल में क्या करना है ना, डिसिप्लिन मैनर को हमेशा के लिए, एनी टाइम, एनी प्लेसेस, कहीं पे भी हमको इसको फॉलो करना होगा। डिसिप्लिन, कैरेक्टर्स, मैनर्स, ये एक ऐसा क्वालिटीज है जो कि हर स्टूडेंट को, ठीक है, ये वाली क्वालिटीज़ को अपने अंदर बिल्ड करना होगा। अगर जिनके अंदर है तो सही है, जिनके अंदर नहीं है तो उनको सीखना ही सीखना होगा। अगर ये नहीं है तो फिर आगे चलकर हमें जो है लाइफ में कहाँ हमारा ग्रोथ होगी ये हमको डिटरमाइन करता है कि हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। डिसिप्लिन, कैरेक्टर्स, मैनर्स एक पार्ट है स्टूडेंट लाइफ का, तो इसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि कहा जाता है ना कि जो चीज़ आप सीख रहे हो दूसरों को सिखाओ। जो सीख रहे हो सिखाओ इसलिए क्योंकि एजुकेशन का मतलब तो यही होता है ना, जो चीज़ आप सीखो उसको दूसरों तक सिखाओगे ना, तो आपको क्या होगा, आपको और प्रैक्टिस होगा कि जहाँ वो, और आपके लिए वो और बेनिफिट होगा को आपके लिए वो हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, उस चीज़ को जो आप फॉलो करोगे तो जो सिखाओगे तो आपके अंदर वो
चीज़ परमानेंट जो है कैप्चर रहेगा। तो ये वीडियो के अंदर जो भी कमी होगी, तो क्योंकि मैं पहली वीडियो थी, मैं व्हाइट बोर्ड पे आकर के यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया हूँ, तो थोड़ी थोड़ी तो मिस्टेक होगी, ठीक। तो कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई मिस्टेक्स इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो अगर जो जो हमारे अंदर गलती होगी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपने आपको उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। जो बच्चे जो है देख रहे हैं उनको पता होने चाहिए कि जो है सिलेबस के साथ साथ हम ये चीज़ भी सीखें, ठीक है। और ख़ास करके मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है अधिकतर मैं बात करता हूँ कि आप लोग भी जो है टीचर अगर हैं तो बच्चों को जो है अपने क्लासेस के अंदर जो है मोरल वैल्यूज को, डिसिप्लिन के बारे में, जो है पर्सनालिटी के बारे में एक क्लास लेकर के उनको समझाया कीजिए कि क्योंकि बच्चे को जो है बहुत कुछ सीखना होता है। खास करके आज के इस मॉडर्न टाइम में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सिलेबस के साथ साथ इस पे भी हमें सीखने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप जो है मेरी बात को एक पॉजिटिव मिलेंगे और इस वीडियो को पसंद करेंगे, तो आप लोग दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा ज़रूर।